Hello Intelligence, this is Mantasha Khan and welcome back to the channel। इस लेक्चर वीडियो से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, वन पास्ट और मैनी, अतीत एक है या अनेक है। ये जो टॉपिक है ना, अपने आप में एक सवाल लेकर के आता है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसे पढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अतीत है, पास्ट है, उसके बारे में आखिर हमें पता कैसे चलता है। तो हम लोगों ने 3 सोर्सेस पढ़े, कौन कौन से, तो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी, जिसके चलते हम लोग अपने पास्ट के बारे में पता करते हैं। अब इस लेक्चर वीडियो से हम लोग समझेंगे कि हमारा जो पास्ट है, अतीत है, वो एक है या अनेक है। अब मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है, आप बच्चे मुझे बताइए कि क्या आपने कभी नोटिस करा है कि आपके बुक का जो फ्रंट पेज है, जो कवर है, या कह सकते हैं जो टाइटल पेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। द बुक यूजेस द प्लूरल आवर पास्ट। आपकी किताब का जो टाइटल पेज है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, आवर पास्ट लिखा गया है ना, आवर पास्ट, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, PASTS। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा गया है, हमारा अतीत। तो देखिए, समझते हैं इस चीज को। So this is to draw our attention to the fact that the past was different for different group of people। तो ये किस लिए लिखा गया है, तो हमारे ध्यान को खींचने के लिए कि हमारे अतीत में जो अलग अलग लोगों का समूह था, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, उनका पास्ट अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, क्वींस वर्सेस ऑर्डिनरी पीपल। तो देखिए, जो अमीर लोग थे ना, राजा महाराजा थे, और जो आम जनताएं थी, उनकी जो जिंदगी थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को थोड़ा समझे हम लोग। तो किंग्स, क्वींस kept records of their battles and victories, we know a lot about them। हमें क्या समझ में आता है कि जो राजा महाराजा थे, तो शाही लोग, तो शाही शौक, वो अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों को लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन में, है ना। क्या लिखवाते थे, तो जो उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जो बड़े बड़े जीत हासिल करे, उसको क्या करते थे ना, रिकॉर्ड रखते थे, इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। इसलिए उनके बारे में ना हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले दूसरी तरफ ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, आम जनताओं के बारे में, जैसे कि हंटर्स, फार्मर्स, फिशिंग फॉक, जो शिकारी थे, किसान थे, जो मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, तो डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, वी नो लेस अबाउट देयर लाइफ्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो अगर हम बात कर ले ऑर्डिनरी पीपल की, तो वो क्या, उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि आम जनता जो थी ना, वो भाई गरीब थी, और उनकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें वो भला क्या ही लिखते। और दूसरी बात ये भी थी कि जो लोग थे, आम जनताएं थी, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो इंस्क्रिप्शंस को लिखवा सके। इसलिए उन्होंने क्या नहीं रखा, रिकॉर्ड नहीं रखा, बल्कि हमें क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा एग्जाम्पल कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के समूह का जो पास्ट था वो अलग अलग था। ठीक है, अब अगर हम आगे समझे तो practices vary in different parts of the country even today। अगर हम आज की भी बात कर ले, तो देश भर के जो अलग अलग हिस्से हैं, उसमें हमें अलग अलग प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, प्रथाएं देखने को मिलती हैं, लोगों का रहना सहना, खाना को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग फूड, अगर हम प्रैक्टिसेस की बात कर ले, प्रथाओं में बात कर ले, खाना को प्राप्त करने की, तो हमें देखने को क्या मिलता है, आज भी देश भर के अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग तरीके से खाना को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं हम लोग। सो अंडमान आइलैंडर्स, मतलब जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं, गेट देयर ओन फूड, फिशिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लोग अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं ना, तो वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं, तो खुद इकट्ठा करते हैं। वो कैसे, खुद शिकार करके, मछलियों को पकड़ के, या तो फिर गैदरिंग, मतलब जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके, या तो फिर खेती करके, मतलब अपना खाना वो खुद इकट्ठा करते हैं। वही दूसरे तरफ अगर हम बात कर ले किनकी, तो सिटी पीपल की, शहर में रहने वाले लोगों की, तो डिपेंड ऑन अदर्स, मार्केट्स एंड शॉप्स टू ऑब्टेन देयर फूड। तो शहर में जो लोग रह रहे हैं ना, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर मैं ही आप बच्चों से पूछ लूँ कि आप बच्चों का खाना कहाँ से आता है, तो जो बच्चे शहर में रह रहे हैं
वो क्या बोलेंगे कि मेरा जो खाना है, हमारा जो खाना है वो मार्केट से, बाज़ारों से आता है, दुकानों से आता है। वही दूसरी तरफ जो बच्चे गांव में रह रहे हैं वो क्या बोलेंगे कि हमारा जो खाना है वो किसानों से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वो क्या दूसरों पर डिपेंड करते हैं। वही दूसरी तरफ जो अंडमान आइलैंडर्स है, जो अंडमान आइलैंड में लोग रह रहे हैं, वो क्या है अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो हमारे बुक का जो टाइटल है ना, आवर पास्ट, तो वो क्या है यूं ही प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा, गलती से नहीं लिख दिया गया। ठीक है, जानबूझकर लिखा गया है इस चीज़ को बताने के लिए कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो किसी एक इंसान के नज़रिए से नहीं लिखी गई, बल्कि इसमें अलग अलग लोगों के समूह का अलग अलग एक्सपीरियंस शामिल है और हम सभी के पास्ट का अपने आप में एक महत्व है। अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो क्या, तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो अमीर लोग थे, ऐसा नहीं ना है कि जो अमीर लोग थे, है ना, हम उन्हीं के जीवन पर सिर्फ फोकस करते हैं, उन्हीं के पास्ट को सिर्फ पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम आम जनताओं के भी पास्ट को पढ़ते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी भाई बहन है हमारे, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं। तो उस सेंस में यहाँ पर आवर पास्ट लिखा गया है। हमने क्या करा, हमने किसी एक ग्रुप को क्या फोकस नहीं करा, बल्कि जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है सभी को इक्वली ट्रीट करा है। इसीलिए यहाँ पर हमारे बुक में क्या लिखा गया है, आवर पास्ट, मतलब हमारा अतीत। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, तो व्हाट डू डेट्स मीन, मतलब तारीखों का मतलब क्या होता है। ये जो टॉपिक है ना, बच्चों को बहुत परेशान करती है क्लास 6 से पूरा 12 तक, है ना, कि भाई BC कहाँ लगेगा, AD कहाँ लगेगा, डेट्स कैसे पढ़ते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में समझेंगे। तो इसी तरह अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।